माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। माननीय फाइनेंस मिनिस्टर नमस्कार। माननीय आरबीआई गवर्नर साहब नमस्कार। माननीय चेयरमैन साहब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम गजेंद्र सिंह नैन, सन ऑफ धर्मवीर सिंह, गांव सरूरपुर कला, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैंने भारतीय नौसेना में 15 साल दिए हैं। 15 साल मैंने देश की सेवा की है। उसके बाद मैं वहाँ से रिटायरमेंट हो गया। श्रीमान, मेरी एक समस्या है। लगभग 1.5 साल पहले मैं गांव सरूरपुर कला, जिला बागपत की स्टेट बैंक की ब्रांच में, जहाँ पे मेरा पेंशन खाता है, वहाँ पे मैं कुछ काम के लिए गया था। वहाँ पे ब्रांच मैनेजर आरती सिंह जी के पास में एक अधिकारी बैठे हुए थे। मैंने अपने खाते के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, तो वे बोले आपके खाते में तो कुछ पैसे है, ज़्यादा पैसे है। मैं बोला मुझे आवश्यकता है, इसलिए है ये पैसे। तो बोला नहीं, आप इधर इन्वेस्ट कर लो, आप उधर इन्वेस्ट कर लो। ब्रांच मैनेजर भी बोली, साथ में जो वे अधिकारी बैठे थे वे भी बोले कि आप एक काम करो, आपके लिए बहुत अच्छा प्लान है। आपके लिए एक SBI लाइफ का एक प्लान है जो रिटायरमेंट लोगों के लिए है। तो मैंने उनसे कहा मेरे पास तो ज़्यादा पैसा नहीं है। वो बोले कि नहीं, आपको ज़्यादा की नहीं है, आपको 1 लाख रुपया का प्लान है ये, वन टाइम आपको इन्वेस्ट करने हैं। उसके बाद 5 साल बाद आपको ये पैसे मिनिमम 10% गारंटी के साथ मिलेंगे, उससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं। तो SBI में सभी बैठे हुए थे, मैनेजर और वे अधिकारी बैठे हुए थे। तो मुझे लगा कि भाई सब सही है, क्योंकि मैं SBI का 18 साल से कस्टमर हूँ। तो उन्होंने जो मुझसे कहा मैं उसमें कन्विंस हो गया और मैंने वो पॉलिसी ले ली। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे बहुत सारे फॉर्म साइन करवाए कि बोला इधर साइन कर दो, आप इधर साइन कर दो, इधर साइन कर दो। तो मैंने साइन कर दिए, क्योंकि मैं तो SBI पे पूरा विश्वास करता हूँ। प्लस वहाँ पे ब्रांच मैनेजर सामने बैठी हुई थी, तो अब इसमें विश्वास ना होने का कोई कारण ही नहीं बनता था। तो मैंने वो सब साइन कर दिए। तो उसके कुछ दिन बाद ये उन्होंने 1 लाख का वाउचर भी मुझसे साइन करवा दिया, वो भी मैंने साइन कर दिया। तो मेरे खाते से 1 लाख रुपये कट गए। तो उसके कुछ दिन बाद, 15-20 दिन बाद, एक बुकलेट आ गई। तो बुकलेट थी, वो बुकलेट तो मैंने सारी नहीं पढ़ी। मैंने देखा भाई 1 लाख का प्रीमियम किधर है, तो 1 लाख का प्रीमियम का मुझे दिख गया, तो मैंने वो देख के रख दिया। उसके 1 साल बाद मेरे खाते में 1 लाख रुपया भी नहीं थे उस टाइम। तो मेरे पास कस्टमर केयर से फ़ोन आया कि आप ऐसे ऐसे आपका 1 लाख रुपया ड्यू है, प्रीमियम आपको भरना है। मैं बोला वो कहीं का भरना है? बोला कि SBI लाइफ का। मैं बोला मुझे तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैंने तो लास्ट ईयर भरा था। नहीं, वे बोले कि नहीं, आपको तो ये 5 साल तक भरना है लगातार। मैं बोला मुझे तो नहीं पता, मेरे साथ तो ये धोखा किया हुआ है, मुझे तो ये केवल वन टाइम बताया था। तो वे बोले नहीं, ये तो आपको 5 साल तक भरना है। मैं बोला कि नहीं, मैं नहीं भर सकता, नहीं मेरे पास पैसे हैं। तो वे बोले ठीक है, आपका फीडबैक नोट करके हम ऊपर भेज देंगे। तो उनका 4-5 बार फ़ोन आया, तो बार बार मैंने यही बताया उनको। फिर मैंने बता के ऊपर वो बोले कि भेज देंगे। फिर लगभग 1.5 महीने बाद मेरे खाते में पैसे आ गए और 28 सितंबर को मेरे खाते से 1 लाख रुपया ट्रांसफ़र कर दिए गए SBI लाइफ की पॉलिसी में। मैंने ब्रांच में संपर्क किया, ब्रांच में बोला कि वे पैसे आपके 1 लाख SBI लाइफ में ट्रांसफ़र किए गए हैं। मैं बोला किसने किए? बोला आप SBI लाइफ वालों से बात कर लो। SBI लाइफ वालों का उन्होंने मुझे नंबर दिया, श्री हरविंदर जी का। तो मैंने हरविंदर जी से बात की।
तो वे बोले कि आपका तो ऑटो डेबिट पे हमने साइन कराया हुआ है। मैं बोला ये कब कराया है? वे बोले कि तभी करा लिया था। मैं बोला मुझे तो नहीं पता। बोला नहीं, आपने तभी करा लिया था सब कुछ। मैं बोला ये तो मेरे साथ गलत किया। मैंने तो एक चेक तो अपने किसी के साथ मैंने डीलिंग की थी कुछ सामान लेने की, वो एक चेक तो मैंने ऑलरेडी उनको दिया हुआ है काट के, तो मेरा चेक तो बाउंस हो जाएगा। वे बोले कुछ भी हो जाओ आपका पैसा नहीं मिलेगा। मैं बोला भाई मेरा तो बेटा बीमार है, उसको भी दिखाना है, मेरे पैसे तो ज़रूर चाहिए। वे बोला नहीं, आपको आपका पैसा नहीं मिलेगा, आपका ऑटो डेबिट पे साइन है। फिर मैंने ब्रांच में पता किया, दूसरी जगह पता किया, तो वे ऑटो डेबिट ना हो के बड़ौत ब्रांच में, बड़ौत ब्रांच है बागपत ज़िले की, वहाँ पे कोई प्रगति जैन जी है, उनकी आईडी से 1 लाख रुपए मैनुअली, ऑटो ना होके मैनुअली ट्रांसफ़र किए गए SBI लाइफ में। और मैंने अरविंदर जी को बोला कि ऐसे ऐसे गलत किया है, मैं तो आपके खिलाफ़ केस करूँगा। बोला जो करना है कर लो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और हम तो ऐसे ही बेचते हैं पॉलिसी सारी। आपको भी पता है, सब दुनिया को पता है कि पॉलिसी जब बेची जाती है सारी सच्चाई नहीं बताई जाती। तो फिर मैंने क्षेत्रीय कार्यालय में संपर्क किया, वहाँ पे अपनी कंप्लेंट दी। कंप्लेंट देने के बाद लगभग 12 दिन बाद ब्रांच मैनेजर ने मुझे फ़ोन करवाया अपने स्टाफ से। मैं वहाँ पे गया तो ब्रांच मैनेजर बोली कि आप एक नॉर्मल एप्लीकेशन दो, आप शिकायत मत लिखो हरविंदर जी की, आप नॉर्मल एप्लीकेशन दो कि मुझे पैसे की आवश्यकता है, तो मैं आपके 1 लाख रुपये आपके वापस करवा सकती हूँ 15 दिन के बाद। मैं बोला नहीं, मुझे जो शिकायत है वो तो मैं लिखूँगा, मेरे साथ में ऐसे ऐसे किया। तो वो बोले नहीं, तो आपके ऐसे पैसे नहीं आएंगे। मैं बोला जो भाई मैं तो शिकायत है जो तो लिखूँगा ही। फिर उन्होंने अपने स्टाफ से मुझे कॉल करवाया, वो भी यही बोले कि आप नॉर्मल एप्लीकेशन लिख दो, ये हटा लो, आपके पैसे आ जाएंगे 1 लाख, नहीं तो नहीं आएंगे। श्रीमान, मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ। मैंने भारत के लिए, अपने देश के लिए 15 साल अपने जवानी के मैंने देश के ऊपर न्योछावर की है। और मैं 18 साल से SBI का कस्टमर हूँ, और मैं इतना भरोसा करता था SBI पे, और SBI में मेरे साथ में ऐसा धोखा किया है। मैं जो है मानसिक रूप से बहुत दुखी हूँ। कृपया इस समस्या का मेरा निवारण करवाएं। धन्यवाद।